अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये कंटिन्यू मैकेनिक्स मैथ 409 लेक्चर नंबर 13 बी। इसको शुरू करने से पहले मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि 13 ए को रिवाइज कर लें। उसमें जो 3 रिजल्ट्स थे उनको अच्छी तरह रिवाइज कर लें ताकि ये वाला लेक्चर आपको समझ आ सके। इसके अंदर हमने पढ़ना है डिफॉर्मेशन ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम एलिमेंट्स, लेकिन इस पार्ट में 13 बी में सिर्फ डिफॉर्मेशन ऑफ एरिया और बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला ड्राइव करना है जिसको कहते हैं नेल्सन्स फार्मूला। अब ये सारी चीजें देख लें, रिकॉल कर लें। सारी चीज़ों से मेरी मुराद है कि ये रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन, इसके अलावा ये करंट कॉन्फ़िगरेशन, अगर ये दिमाग से निकल गया है कि जी ये कहाँ पे किया गया था, तो ये आपने किया था लेक्चर नंबर 9 में। लेक्चर नंबर 9 में ये नोटेशन इंट्रोड्यूस हुई थी कि जी रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन यानी कि अनडिफॉर्म, जब कोई डिफॉर्मेशन नहीं हुई। करंट कॉन्फ़िगरेशन जबकि डिफॉर्मेशन हो चुकी है, या डिफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन, बॉडी तो वही है। तो ये आपके पास है जी रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन। ये डिफॉर्मेशन हुई थी काई विच इज एन इलास्टिक डिफॉर्मेशन, और ये बन गई थी बाद में आपके पास बीटी यानी कि करंट कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद आपको ये पता है कि यहाँ पे हम एक पॉइंट लेते थे जो कि पार्ट ऑफ द बॉडी था, हम लेते थे जी उसका पोजीशन वेक्टर कैपिटल एक्स है। आफ्टर डिफॉर्मेशन बन जाता था जी स्मॉल एक्स। ये भी ठीक हो गया। कैपिटल एक्स में हमने कहा था दो लाइन एलिमेंट्स हैं, एक ये डी ऑफ कैपिटल एक्स है, एक डी ऑफ कैपिटल एक्स डैश है, और समझ लें कि ये एक पैरेललोग्राम बना हुआ है। ठीक है जी, ये एक पैरेललोग्राम बना हुआ है, और जब डिफॉर्मेशन हो जाती है तो यही वाला पैरेललोग्राम डिफॉर्म होके एक और पैरेललोग्राम बन जाता है। इस तरह से होता है कि ये जो कैपिटल डी एक्स है ये डिफॉर्म होके स्मॉल डी एक्स, और जो कैपिटल डी एक्स डैश है ये डिफॉर्म होके स्मॉल डी एक्स डैश बन जाता है। और इसी तरह एक और चीज देखें, इन शॉर्ट ये जो एरिया एलिमेंट है डी ऑफ कैपिटल ए, ये डिफॉर्म होके बन जाएगा डी ऑफ स्मॉल ए। ये एस आर और एस टी साहब कौन है? एस आर समझ लें कि ये सरफेस है इन द रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन, और एस टी आपके पास सरफेस है इन द करंट कॉन्फ़िगरेशन। और ये कैपिटल एन और स्मॉल एन कौन है? यहाँ पे देख लें, ये यूनिट नॉर्मल है, जो कि ये जो पॉइंट आपके पास है, जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैपिटल एक्स था, वहां पे यूनिट नॉर्मल है। कैपिटल शो किया हुआ है क्योंकि रेफरेंस में है, स्मॉल शो किया हुआ है क्योंकि करंट में है। यहाँ भी वही पॉइंट जिसका यहाँ पे पोजीशन वेक्टर स्मॉल एक्स है, उस पॉइंट के ऊपर जो आपके पास यूनिट नॉर्मल है स्मॉल एन है। कैपिटल एन स्मॉल एन आगे जाके दोबारा आएंगे, मजीद डिटेल आएगी ये क्या चीज है। वैसे क्या ही छुपाना, बता ही देता हूँ। जब कैपिटल डी एक्स और कैपिटल डी एक्स डैश को क्रॉस करते हैं या इनका क्रॉस प्लॉट लेते हैं, तो वो जो यूनिट नॉर्मल जो इनके क्रॉस प्लॉट की डायरेक्शन बताता है वो है जी कैपिटल एन। इसी तरह से स्मॉल डी एक्स और स्मॉल डी एक्स डैश को जब हम क्रॉस करते हैं या इनका क्रॉस प्लॉट लेते हैं, तो इनके क्रॉस प्लॉट की जो डायरेक्शन बताता है वो है स्मॉल एन। लग गया ना पता? चलें जी, आगे चलते हैं। अब हम यहां से पढ़ लेते हैं। वो कहता है कंसिडर अ सरफेस एस आर इन बी आर, यानी कि ये आपके पास रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन में आपके पास सरफेस है। रेफरेंस सरफेस भी इसको कह सकते हैं, ये चीज होगी। विच डिफॉर्म्स इनटू अ सरफेस एस टी इन बी टी, ये एस टी साहब हो गए, ये बी टी साहब, इसका भी जिक्र हो गया था। ये अंडर दिस डिफॉर्मेशन डिफॉर्म हो गया। Let capital X be a point on SR and small x the corresponding point on ST। वो ये वाला देख लें और ये वाला देख लें जो पहले इंडिकेट किया हुआ है, यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, इसको कंफ्यूज नहीं करना। वैसे ये पोजीशन वेक्टर था और उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर था जो कि रेफरेंस में था, और आफ्टर डिफॉर्मेशन ये बन गया था आपके पास स्मॉल एक्स पोजीशन वेक्टर उसी पॉइंट का जो कि डिफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन में चला गया था। और यहाँ पे पॉइंट को लिखा हुआ है, पॉइंट यही है कि जी इस पॉइंट का ये पोजीशन वेक्टर है। इधर क्यों पॉइंट लिखा हुआ है कि ये वाला इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। आगे वो कहता है लेट डी एक्स, बल्कि यूं कहना चाहिए डी ऑफ कैपिटल एक्स एंड डी ऑफ कैपिटल एक्स डैश, ये लाइन एलिमेंट्स हैं ऑफ मटेरियल ऑन एस आर बेस्ड एट कैपिटल एक्स। यहां पे कह रहा है कि यहाँ पे दो लाइन एलिमेंट्स हैं जो मैंने पहले बताया था। मेन चीज है कि रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन में है, अनडिफॉर्म्ड कॉन्फ़िगरेशन में है। उसके बाद उसने ये बात की है कि लेट स्मॉल ऑफ dx एंड स्मॉल ऑफ dx डैश बी देयर इमेजेस ऑन st। ये प्योर मैथमेटिकली बात की है। असल में तो जो कैपिटल dx है डिफॉर्म होकर स्मॉल dx बना है। असल में जो कैपिटल dx डैश है वो डिफॉर्म होकर स्मॉल dx डैश बना है, और लिखा हुआ है अंडर द डिफॉर्मेशन। आगे कहता है इफ f डिनोट्स द डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट, तो ये देख लें स्मॉल dx होता है f टाइम्स कैपिटल dx, और स्मॉल dx डैश होता है f टाइम्स कैपिटल dx डैश। यहाँ पे तो लिखा हुआ है डिराइव्ड लास्ट टाइम, लेकिन इसका जो रेफरेंस आपके पास बनता है वो बनता है आपके पास स्लाइड नंबर 6 लेक्चर नंबर 12। स्लाइड नंबर 6 लेक्चर नंबर 12। अब वही वाली बात है, यहाँ डायरेक्ट लिखा गया, वहां से इसकी डेरिवेशन देख लीजिएगा कि लाइन एलिमेंट्स किस तरह से डिफॉर्म होते हैं। आगे चलते हैं।
ये जी, इसको डी ऑफ कैपिटल भी कह सकते हैं, डी ऑफ स्मॉल ए पढ़ लें, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये एरिया एलिमेंट बनता है आपके पास रेफरेंस में, ये एरिया एलिमेंट बनता है आपके पास करंट में, लिखा हुआ है। Let d of capital A and d of small a be surface elements on SR and ST respectively. ये आपके पास जो था सरफेस था रेफरेंस में, ये था सरफेस करंट में। And let capital N and small n be unit normals at capital X and small x respectively. और वैसे तो ये पीछे डायग्राम थी, लेकिन कम से कम ये जो कैपिटल N साहब है, ये तो यहाँ भी बने हुए हैं, ये देख लें। यहाँ पे था जी, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैपिटल X था, जो यहाँ पे नहीं शो किया हुआ, लेकिन ये लाइन एलिमेंट्स थे d ऑफ कैपिटल X, d ऑफ x डैश या कैपिटल X डैश, और ये जो पैरेललोग्राम है इसका एरिया d ऑफ कैपिटल A लिखा हुआ है। ठीक हो गया जी। और ये थीटा साहब है, जो कि d ऑफ कैपिटल X और d ऑफ कैपिटल X डैश के दरमियान एंगल है। हाँ जी, रिस्पेक्टिवली हो गया। और कहता है कैपिटल N एंड स्मॉल n बी यूनिट नॉर्मल्स एट x या कैपिटल X एंड स्मॉल x रिस्पेक्टिवली। ये कैपिटल X पे है, स्मॉल x का अगली स्लाइड पे होगा। अब वो कहता है फॉर द पैरेललोग्राम साइड्स, या ये कहना चाहिए फॉर पैरेललोग्राम विद साइड्स, डी ऑफ एक्स यहाँ पे देख लें, डी ऑफ एक्स डैश यहाँ पे देख लें। अब मैं कैपिटल स्मॉल नहीं कर रहा क्योंकि वहीं से पढ़े जा रहा हूँ। अब आपको खुद नजर आ जाना चाहिए कि अगर कैपिटल है तो ये रेफरेंस में होगा, स्मॉल है तो फिर वो करंट में होगा। वो कहता है जी इनका क्रॉस प्रोडक्ट लें तो आ जाएगा लेंथ ऑफ द फर्स्ट वेक्टर इनटू लेंथ ऑफ सेकंड वेक्टर टाइम्स साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, और आगे आ जाएगा आपके पास यूनिट नॉर्मल। ठीक है जी, दैट इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू बोथ डी ऑफ कैपिटल एक्स एंड डी ऑफ कैपिटल एक्स डैश। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो मैग्नीट्यूड तो आपको पता है वेक्टर का होता है, और एन साहब जो है इनका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो ये सारे का सारा आ जाएगा। तो ये आ जाएगा dx का मैग्नीट्यूड, ये dx डैश का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। अब ये देख लें, ये अब क्योंकि ये dA लिखा हुआ है, और अगर ये चीज तंग कर रही है कि भाई ये एरिया कैसे बन गया, इसका जो मैग्नीट्यूड है क्रॉस प्रोडक्ट का एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम कैसे बन गया, कि नॉन पैरेलल साइड्स के लॉन्ग डी ऑफ कैपिटल एक्स और डी ऑफ कैपिटल एक्स डैश है। ठीक है जी, ये कैसे बन गया, तो ये फिर पार्ट ए देख लें, वहां पे यही प्रूफ किया था। पार्ट ए देख लीजिएगा, वहां पे यही प्रूफ किया था। तो ये सारी चीज एक्सक्लूडिंग दिस यूनिट नॉर्मल, ये बन जाएगा जी डी ए। तो ये जो इतना कॉम्प्लिकेटेड है डी एक्स क्रॉस डी एक्स डैश, ये डी ए एन हो गया। ठीक है जी, ये एन डी ए कह लें। अब अंडर द डिफॉर्मेशन यही वाला जो पैरेललोग्राम है, ये एक नए पैरेललोग्राम में डिफॉर्म हो जाता है। कैपिटल डी एक्स स्मॉल डी एक्स में हो जाता है, कैपिटल डी एक्स डैश स्मॉल डी एक्स डैश में हो जाता है। उसका एरिया हम स्मॉल ऑफ डी ए कर लेंगे, और जिस तरह से आपने ये कैपिटल एन डी ए डी एक्स क्रॉस डी एक्स डैश, या ज्यादा बेहतर पढ़ना है तो कैपिटल एन डी ऑफ कैपिटल ए डी ऑफ कैपिटल एक्स क्रॉस डी ऑफ कैपिटल एक्स डैश, ये लिखा हुआ है ना। तो इसी को सारा स्मॉल में ले जाएं, ये स्मॉल एनडीए कर दें या स्मॉल डीएक्स कर दें या स्मॉल डीएक्स डैश कर दें, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग फार्मूला जो आपके पास है करंट कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा। आगे डायग्राम भी है, ये है जी डायग्राम। कैपिटल डीएक्स आप डिफॉर्म हो गए, बिगड़ गए, स्मॉल डीएक्स रह गया। कैपिटल डीएक्स डैश साहब वो भी बिगड़ गए, डिफॉर्म हो गए, स्मॉल डीएक्स डैश रह गया। और अब यहाँ पे देख लें, ये जो पैरेललोग्राम बना हुआ है जिसके नॉन पैरेलल साइड्स के एक के लॉन्ग स्मॉल ऑफ डीएक्स है, दूसरे के लॉन्ग स्मॉल ऑफ डीएक्स डैश है, इसका जो आपके पास एरिया स्मॉल ऑफ डी है, ये एन साहब जो है स्मॉल एन, ये यूनिट नॉर्मल है। और ये आपके पास आ गया जी फॉर्मूला। ठीक है जी, डीएक्स क्रॉस डीएक्स डैश, ये एनडीए। और डीए क्या है, वैसे तो dx क्रॉस dx डैश का मैग्नीट्यूड है, लेकिन ये एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम है। अब dx को रिप्लेस करें f dx से, dx डैश को रिप्लेस कर दें f dx डैश। ये पिछली स्लाइड में भी लिखा हुआ था और मैंने कहा था ये फॉर्मूला बकायदा आपने ड्राइव किया था। रेफरेंस में फिर बता देता हूँ, रेफरेंस बनता है जी आपके पास लेक्चर नंबर 12 स्लाइड 6, लेक्चर नंबर 12 स्लाइड 6। अब यहाँ पे दोनों तरफ f ट्रांसपोज से कर दें मल्टीप्लाई। दिमाग में रहे कि f साहब जो है, ये जो है f ग्रेड नहीं है, ये डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट टेंसर है। ठीक है जी, डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट टेंसर है ये। तो एफ ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दें। अब आप कहेंगे ये क्या करते चले जा रहे हैं, वो इसलिए करते चले जा रहे हैं कि ये फार्मूला भी तो किया था ना, यहाँ पे टेंसर था, ऑपरेटर था किसी वेक्टर पे, वही टेंसर था, ऑपरेटर था किसी वेक्टर पे, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट था और बाहर टेंसर का ट्रांसपोज था। लेकिन ये इतना कॉम्प्लिकेट बन गया था, सिंपली डिटर्मिनेंट ऑफ द टेंसर टाइम्स ए क्रॉस बी, वो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाना है। क्योंकि यहाँ पे देख लें, वही टेंसर इधर है, वही टेंसर इधर है, यहाँ पे कोई वेक्टर है, यहाँ पे कोई वेक्टर है। इससे नहीं परेशान होता कि यहाँ जी स्मॉल ए था, स्मॉल बी था, यहाँ जी डी एक्स थे, डी एक्स डैश आ गए हैं, तो वेक्टर सी। तो ट्रांसपोज के साथ जब मल्टीप्लाई किया है तो ये सारे का सारा रिप्लेस होगा इस फार्मूले से, यानी कि ये जो टेंसर साहब है इनका डिटर्मिनेंट और ये जो दो वेक्टर्स हैं डी एक्स और डी एक्स डैश, इनका क्रॉस प्रोडक्ट,
यूजिंग दिस फार्मूला। घबराना नहीं है, ना इस फार्मूले का रट्टा लगाना है, सिर्फ अब यहाँ पे यूज हुआ है तो देख लें, पीछे प्रूफ किया हुआ है और आपको समझ आया हुआ है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये नहीं अच्छा जी यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। अच्छा जी, अब ये चीज बन गई है। अब हम काफी करीब पहुंच गए नेल्सन साहब को खुश करने के लिए। उन्होंने जो फार्मूला बनाया था ना, वो हम बस समझने वाले हैं। बहरहाल ये वाली चीज ये लिखी हुई है, ये वाली चीज जो इसके बराबर है ये लिखी हुई है। फिर देख लें, ये वाली चीज इसके बराबर यूजिंग दिस फार्मूला ये लिखी हुई है। अच्छा, अब एक स्टेप करना है, सिंपल स्टेप ये करना है, ये एफ ट्रांसपोज को राइट साइड पे लेके जाना है, लेकिन एम ही नहीं जा सकता, इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एफ ट्रांसपोज के इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब इनवर्स से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे एफ ट्रांसपोज का जो इनवर्स है, जब वो राइट साइड पे भी होगा, लेफ्ट साइड पे यहाँ पे तो आइडेंटिटी रह जाएगा, तो ये एनडीए रह जाएगा। यहाँ पे जो आपके पास है, ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ एफ है, इसको हम आगे जाके जे लिखेंगे। ये dx क्रॉस dx डैश वो ये लिखा हुआ है, ये है जी एफ ट्रांसपोज का इनवर्स। ये थोड़ा मैं क्विक गया हूं और जंप मार गया हूं, घबराना नहीं है, मैं इस तरह करता नहीं होता, सिर्फ बताया हुआ क्या है। असल चीज मैंने आपको ये भी बतानी है कि ये रिकॉल कर लें, ट्रांसपोज का जो इनवर्स होता है वो आपके पास इनवर्स का ट्रांसपोज होता है। लेकिन रट्टा नहीं लगाना, ये नोटेशन ये नोटेशन ये नोटेशन तो सेम है, ये कैसे आपस में बराबर है, इनका रट्टा नहीं लगाना। नीचे प्रूफ किया हुआ है, नीचे प्रूफ किया हुआ है, रिकॉल जरूर किया करें और लीनियर अलजेब्रा से रिकॉल करें। अब मैं कहता हूं जी इस चीज का इनवर्स ये है, इसका मतलब ये इनवर्स को तो जरा भूल जाएं। देखें ऊपर मैं कर्सर लेकर गया हूं, इनवर्स को भूल जाएं। ये जो एफ ट्रांसपोज है, अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो आइडेंटिटी आना चाहिए। फिर सुन लें, इनवर्स को जरा भूल जाएं, एफ ट्रांसपोज को अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करूं तो आइडेंटिटी आना चाहिए, या आइडेंटिटी टेंसर आना चाहिए। अगर आ जाता है तो इसका मतलब है कि एफ ट्रांसपोज का इनवर्स ये साहब है। यहां पे देख लें, इनवर्स को छोड़ दें, ये लिखा हुआ है, ये चीज ये लिखी हुई है। अब देख लें क्या ये आइडेंटिटी टेंसर बनता है। रिकॉल करें, आपके पास ट्रांसपोज का फार्मूला क्या था जब मैट्रिसेस करते थे, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ द सेकंड टाइम्स ट्रांसपोज ऑफ द फर्स्ट, या ट्रांसपोज रिवर्स ऑर्डर में आता था, ट्रांसपोज ऑफ द सेकंड टाइम्स ट्रांसपोज ऑफ द फर्स्ट, या ट्रांसपोज रिवर्स ऑर्डर में आता था। वही काम किया हुआ है। अब देख लें, ट्रांसपोज ऑफ द सेकंड वही हो जाएगा, इनटू ट्रांसपोज ऑफ द फर्स्ट वही हो जाता है। अंदर तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, या ये कहना चाहिए आइडेंटिटी टेंसर है। चले, आइडेंटिटी टेंसर है जिसकी मतलब कि मैट्रिक्स फॉर्म आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अंदर आइडेंटिटी टेंसर है। मैं बार बार कह रहा हूं, अंदर आइडेंटिटी टेंसर है, और आइडेंटिटी टेंसर का जो ट्रांसपोज है वो आइडेंटिटी ही होता है, या आइडेंटिटी टेंसर ही होता है, क्योंकि आइडेंटिटी टेंसर क्या था, ई आई टेंसर ई आई। देखिए ये सारा किया हुआ है। अच्छा, अब इसको जरा दोबारा देखें। अब ये इनवर्स को छोड़ देखें, एफ ट्रांसपोज यहाँ पे लिखा हुआ है, ये साहब जो यहाँ उठाए हुए हैं। अब देखते हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आइडेंटिटी टेंसर आता है कि नहीं आता। इसके बाद ये वाला फार्मूला है, जरा ध्यान से देखें ये कौन सा फार्मूला है। जब दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं और ट्रांसपोज लेते हैं तो रिवर्स ऑर्डर में आता है, ए बी ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, यानी कि ट्रांसपोज रिवर्स ऑर्डर में आता है। तो अब यहाँ पे भी देखें, अगर इस फॉर्मूले से ये लिखा जा सकता है कि जी ट्रांसपोज ऑफ द सेकंड यानी कि एफ का ट्रांसपोज टाइम ट्रांसपोज ऑफ द फर्स्ट यानी कि एफ इनवर्स का ट्रांसपोज, तो उल्टा भी किया जा सकता है, एफ इनवर्स इंटू एफ, ये तो आइडेंटिटी टेंसर बनेगा। आइडेंटिटी टेंसर का ट्रांसपोज आइडेंटिटी ही होता है, क्योंकि आइडेंटिटी टेंसर होता है ई आई टेंसर, ई आई ट्रांसपोज लेने से भी वही रहता है। अब मैं वही चीज कहता हूं कि अगर तो पिछला सारा क्लियर है तो ये तो कोई मसला नहीं होगा। आइडेंटिटी टेंसर आपने पहले पढ़ा हुआ है, वहां से देख लीजिएगा। और ये देख लें, ये राइट साइड से किया मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड से भी करके देख लें, फिर वही ट्रांसपोज वाले फार्मूले से कंबाइन कर लें, यानी ट्रांसपोज ऑफ द सेकंड जो कि ये लिखा हुआ है इंटू ट्रांसपोज ऑफ द फर्स्ट ये लिखा हुआ है। लेकिन यहां पे देख लें, ट्रांसपोज के अंदर क्या चीज आ रही है, एफ इंटू एफ इनवर्स, यानी कि आइडेंटिटी टेंसर, और आइडेंटिटी टेंसर का ट्रांसपोज आइडेंटिटी होता है। इन शॉर्ट ये कि एफ ट्रांसपोज के इनवर्स से दोनों तरफ हिट किया गया है, और ये वाली नोटेशन यूज हो रही है। अगर ये नोटेशन तंग करती है तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, इजी ये वाली है। जे साहब जो है ना, ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ एफ है इसको लिखा हुआ है, बजाय कि हर दफा हम डिटर्मिनेंट ऑफ एफ डिटर्मिनेंट ऑफ, लेकिन देख लें हर टेंसर के डिटर्मिनेंट को जे नहीं लिखना, डिटर्मिनेंट ऑफ द डिफॉर्मेशन ग्रेडियंट टेंसर वो जे बने। ठीक है जी, तो ये फार्मूला आ गया, ये फार्मूला है। अब जरा आगे चलते हैं, इसको और निखारते हैं। ये लीजिए ना बड़ा चौड़ा आ गया, वैसे लंबा चौड़ा कहते हैं, मैंने बड़ा चौड़ा कह दिया। बहरहाल ये चीज है, लेकिन अब ये क्लियर होना चाहिए कि जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उसको एनडीए लिखा जा सकता है। डीए क्या है, डीए उस पैरेललोग्राम का एरिया है जिसके नॉन पैरेलल साइड्स के लॉन्ग, एक के लॉन्ग डीएक्स है, एक के लॉन्ग डीएक्स डैश है, एक के लॉन्ग डी ऑफ कैपिटल एक्स है, अगली के लॉन्ग डी ऑफ कैपिटल एक्स डैश है। बहुत डिटेल में हो गया है। एन साहब क्या है, यूनिट नॉर्मल, किसके नॉर्मल,
उस प्लेन के नॉर्मल जिसमें डी एक्स और डी एक्स डैश थे, या डी ऑफ कैपिटल एक्स, डी ऑफ कैपिटल एक्स डैश थे। ये है जी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसलिए कि ये बताता है कि एरिया एलिमेंट कैसे डिफॉर्म होते हैं। कैपिटल डीए कैसे स्मॉल डीए में डिफॉर्म हुआ, और स्मॉल डीए भी कैसे वापस वहां पे आ सकता है, क्योंकि ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन है। तो फोर्स ऑफ जो है विच इज दिस वन इज एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको कहते हैं जी नेल्सन्स फार्मूला, और ये बताता है जी कि एलिमेंट्स ऑफ द सरफेस किस तरह डिफॉर्म होते हैं। कौन सा एलिमेंट ऑफ द सरफेस? डीए। दूसरा क्या है? डीए। दोनों डीए डीए, एक डी ऑफ कैपिटल है ये रेफरेंस में, एक डी ऑफ स्मॉल है जो कि करंट में। ठीक हो गया जी। ये है जी नेल्सन्स फार्मूला। तो उम्मीद है कि पता लग गया होगा, इसको लिख के प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। और यहाँ मैं एक छोटी सी चीज शेयर कर दूं, जो मेरा लाइक 3 स्टूडेंट था, कभी मुझे याद आता है, क्योंकि देखें जब अच्छे स्टूडेंट्स के मार्क्स जाते हैं ना तो टीचरों को भी बड़ा अफसोस होता है, लेकिन जाहिर बात है वो हेरा फेरी नहीं करते, बिला वजह मार्क्स नहीं दे सकते। ये वाला क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आया था, और जो लाइक 3 स्टूडेंट था वो ये तैयार करके नहीं आया था, और इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया था, और उसका ग्रेड एकदम गिर गया था। मैं वैसे आपको बताता हूँ, चीजें सारी करनी जरूरी है, समझनी जरूरी है, और साथ साथ करनी बहुत ही जरूरी है। नहीं समझ आते फिर क्या करें? फिर ये करें, डॉक्टर वासिक साहब से पूछें एनी क्वेश्चंस। वो कह तो रहे पूछो, तो पूछो ना। ले जी, लगता है पूछ लिया, और हैप्पी एंडिंग भी हो गई है। तो अगर नहीं भी पूछा तो फिर पूछ लीजिएगा। तो ये जी लेक्चर 13 भी आपका एंड हो गया। अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी लेक्चर 13C में। अल्लाह हाफिज।